ये आपका टाइम एंड वर्क का जो है लास्ट पार्ट है। इसके और पिछले 3 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। किसी निश्चित कार्य को करने के दौरान ए और बी एक एक दिन कार्य करते हैं। पहले दिन कार्य की शुरुआत बी करता है। ए इस कार्य को अकेले 48 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 34/3 दिनों में समाप्त हुआ तो बी अकेला 4 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए का टाइम गिवन है। यहाँ जो है ए अकेला किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता है, तो ए का टाइम हमारा 48 डेज है। ए और बी एक एक दिन काम करते हैं, तो शुरुआत कौन करता है? ए इस कार्य को अगले दिन में पूरा करता है। देखो स्टार्टिंग करता है इसमें बी, तो टोटल काम जो है 34/3 दिन में हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 36 दिन होता तो 3 से डिवाइड हो जाता, 12 दिन हो जाता पेयर में। तो 34/3 को लिख सको 11 सही 1/3। अब देखो स्टार्ट कौन कर रहा? बी। इसका मतलब बी ने इसमें 6 दिन काम करा होगा और ए ने जो काम करा होगा इसमें 6 घटा देंगे, 5 से ही 1/3। तो ए ने काम करा होगा 5 से ही 1/3 और बी ने करा होगा इसमें 6 दिन। अब यहाँ से हम 5 या 15 1 16/3 दिन काम करा किसने? ए ने। तो यहाँ से ए का वर्क निकाल लो। एक दिन का काम होता है 1/48, काम करा उसने 16/3 दिन, तो 16 तिया 48। तो यहाँ से इसका काम जो हो गया वो 1/9 काम ए ने करा। तो बी का जो रिमेनिंग काम आ गया, बी का काम हमारा बचा यहाँ से 8/9। अब 8/9 काम बी से करवाना, तो बी का टाइम कितना है भाई? पूरा काम करता है कितना? 48 दिन में। पूरा काम करता है कितने दिन में? 48 दिन में। तो 8/9 काम करवाना बी से। तो बी ने कितने दिन काम करा इसमें? 6 दिन काम। तो 8/9 काम करता है बी 6 दिन में। तो हमसे 4 गुना काम करवाना। हम काम तो एक मान रखा, तो हमने 2 से डिवाइड करा, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो 4 यूनिट की वैल्यू 9 तिया 27 दिन आ गई। तो देखो 4 गुना काम था, हमने काम ही कितना मान रखा? 1 यूनिट। तो 4 गुना काम, तो 4 वर्क आ गया। 4 काम कितने दिन में हो गया आपका? 27 दिन में। थोड़ा ध्यान से समझ लियो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपये कमाती है। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितने दिन रुपये कमाएंगी? तो पहले एक दिन का वेजेस निकालो, 9 से डिवाइड कर लो। 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 2,080 रुपये। ऐसे बी का निकाल लो, 14 दिन का। एक दिन का निकाल लो, 14 से डिवाइड कर लो, 14 तिया 42, ये आ गया आपका 3720। अब ध्यान से समझिए, 5 महिलाएं, 5 औरत और 9 लड़कियां, लड़कियों को गर्ल्स लिख दो, मिलकर जो कमाती है एक दिन में 20,000 2,080 रुपये। उसके बाद 9 महिलाएं, 16 लड़की, ये कमाते हैं तुम्हारे 3720 रुपये। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ये तो जी की या डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लो। तो हमने क्या काम करा, इसमें मल्टीप्लाई कर ली, इक्वल कर लिया, तो लड़की इक्वल कर लो या डब्ल्यू इक्वल कर लो। तो हमने इसमें तो कर ली मल्टीप्लाई 9 की, इसमें मल्टीप्लाई कर ली कितनी? 5 की। इसमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने 5 की। तो अब देखो ध्यान से देखियो भाई, 9 पंजे 45 और 5 नेम 45, लड़की कैंसिल हो, घटा दो। 9 नाम 81, 16 पंजे 80, तो 1 जी बचा। इसमें जो आएगा तुम्हारा 2,080 गुना 9 और 3720 गुना 5। तो जब इसकी गुना करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये तुम्हारी आएगी
18,720, 900, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सते 35, और 1 36, 5 तिया 15 और 3 18। अब इसे जब घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 120। इसे घटा दिया, अभी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो गर्ल्स की वैल्यू 120 आ गई। अब देखो, अगर गर्ल्स की वैल्यू 120 है, 16 12 निम्मा 108, 1080 तो यहाँ आ गया। अब देखो 2080 में से 1080 आ गया, तो बचा कितना, 1000। अब ये 1000 वैल्यू किसकी है, 5 औरत की, तो एक की वैल्यू कितने आ गए, तो डिवाइड करके 200 रुपये आ गया। तो डब्लू की जो वैल्यू है वो 200 रुपये आ गई। अब जो आपको आंसर निकालना, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां, 12 महिलाएं प्लस 7 गर्ल्स कितने दिन में, ये आपका 13 दिन में, मल्टीप्लाई बाई 13, कितने रुपए कमाओगी। तो महिला की जो वैल्यू है वो 200 रुपये है, तो 12 दूनी 2400, प्लस गर्ल्स की वैल्यू थी 1080, 1080 यानी गर्ल्स की वैल्यू तो आपकी 120 थी, मेरा गर्ल्स की वैल्यू 120, 12 सत्ते 84, 840 ये आ गई, और मल्टीप्लाई कितनी हुई, 13, मल्टीप्लाई आपकी 13। तो जब इन्हें जोड़ोगे तो 24 और 8 3240, मल्टीप्लाई कितना 13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 41,120। 1300, 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 5 31, 13 39 और 2 42, 42,120। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। यहीं से पता है 13 चौका 52, लास्ट डिजिट कितनी थी, 2। इस तरीके से भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और भरत एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक दिनों का प्रयोग करते हैं। भरत पहले दिन काम करना शुरू करता है, अजय अकेले 32 दिनों में काम पूरा करता है। यदि काम पूरा ठीक होने में 8 दिनों का समय लगता है, तो भरत अकेले इस काम के 7 गुना, काम कितना 7 गुना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही है, अजय अकेला कितने दिन में करता है इसे, 32 दिन में। अजय करता है हमारा इसे 32 डेज में। अब देखो टोटल काम कितना हो रहा, 8 दिन, तो इसका मतलब अजय ने भी 4 दिन करा होगा इसमें काम, और भरत ने भी कितने दिन काम करा होगा, 4 दिन। अब स्टार्ट कौन करता है इसमें, भरत पहले काम करता है, तो भरत ने 4 दिन करा, अजय ने कितना काम करा, 4 दिन, तो अजय का निकाल लो। एक दिन का काम कितना होगा, 1/32, 4 दिन का काम बता रहा 4, 4 8 32, तो यहाँ से 1/8 आ गया। तो फिर अजय ने कितना करा होगा, 7/8, 7/8 काम अजय करता है कितने दिन में, 4 दिन में, तो 7 काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन में, क्योंकि 7 गुना काम है, तो 1 का 7 गुना 7 ही काम आ गया। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो देखो 40 पेज टाइप करने में लगता है 5 घंटे और 32 पेज टाइप करने में लगता है 6 घंटे। तो ध्यान से हम टाइम सेम करेंगे। 40 पेज टाइप करने में लगता है यहाँ से 5 घंटे और इसके बाद 32 पेज टाइप करने में लगता है 6 घंटे। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई कर ली 6 की, यहाँ मल्टीप्लाई कर ली 5 की, तो यहाँ भी आपकी मल्टीप्लाई 6 की हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की। तो यहाँ आपके टोटल अगर दोनों को एक साथ मनावें तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो इसका मतलब दोनों 30 घंटे में टोटल काम ऐड हो जाएगा। 4 छिके 24, 240, 32 पंजे 160, 240 और 160, ये तुम्हारा काम कितना आ जाएगा 400 पेज दोनों मिलकर 30 घंटे में। और पेज कितने टाइप कराने 110, तो 0 से 0 काट लो। 110 कैसे बनेगा, 11/4 की मल्टीप्लाई कर लो। 11 चौक 11 धाम 110, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 11/4।
4, तो आंसर आ गया 11 तिया 33/4 घंटे। 4 से डिवाइड करोगे 8 घंटे, बचा कितना 1/4 मल्टीप्लाई मिनट्स में चेंज कर लो 60 की, तो यहाँ से आ गया 8 घंटे और 15 मिनट का आपका कंप्लीट टाइम आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n+8 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक 7.5 घंटे काम करता है 20 दिनों में 48% काम पूरा करता है। n+12 व्यक्ति शेष काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रतिदिन 6.5 घंटे काम करता है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। तो MDH वाला सवाल है। n+8 18 n+18 7.5 दिन में 7.5 घंटे में, और d की वैल्यू आ गई 20, कितना काम करते हैं 48%। n+12 व्यक्ति 30 दिनों में कितने घंटे काम करते 6.5 अपॉन कितना काम बचा 52%। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तेरह पंजे 65, 13 चौका 52, ठीक है। 4 से कितनी बार जाए तुम्हारा 12 बार, ठीक है भाई। 5 चौक 20, 5 तिया 5 छंग 30, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 से कितनी बार जाएगा 15 बार, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से 12 छिक 72, चलो समझ लो 12 छिक 72 बटे 15 चौका 60 बराबर n+18 अपॉन n+12। यहाँ से एक छोटी सी अप्रोच समझियो, यहाँ कितने का गैप है, यहाँ गैप है तुम्हारा 6 का, तो कोशिश करो इधर भी 6 का गैप आ जाए। अभी गैप कितने का है यहाँ 12 का, तो 2 से डिवाइड कर दिया जा, यहाँ आ गया 36, यहाँ आ गया आपका 30, तो गैप कितने का हो गया 36 का। तो n+18 की वैल्यू कितनी है 36 है, या n+12 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो यहीं से कंपेरिजन कर लो। n+12 की जो वैल्यू है वो आपकी 30 है, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 37.5% कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का 60% कार्य 48 दिन में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और x दिन तक कार्य किया। x दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य x+8 दिनों में पूरा किया। यदि b + c द्वारा मिलकर किए गए कार्य ए और सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11 है, तो 3.5x दिन में सी द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा। देखो लैंग्वेज बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा ही है, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिए। अब ए जो कंप्लीट काम करता है 1/3 काम 32 दिन में, तो 32 तिया 96, तो ए कंप्लीट करता है 96। यहाँ से बी का देख लो 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है तुम्हारी 3/8, 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठू 64, तो बी काम करता है 64 दिन में। 60% 48 दिन में, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 की वैल्यू आ गई भाई आपकी 4, 20 गुना कर लो, यहाँ से इसका आंसर आ गया 80। जो आपकी सी की वैल्यू आ गई ये आ गई आपकी 80 डेज। यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया इसका भाई ध्यान से देख लो 960 एलसीएम आ गया। यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लो, 10 64 से डिवाइड करोगे 15 बार जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे 12 अट्ठे 96, इफिशिएंसी निकलेगी। थोड़ी कैल्कुलेशन ध्यान समझनी भाई।
सबसे पहले क्या होता है इसमें, बी और सी ने मिलकर एक्स दिन काम करा, तो ध्यान से समझो लाइन पे, नहीं तो क्लियरिटी नहीं होगी। बी और सी ने मिलकर करा एक्स दिन काम, उसके बाद एक्स दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, उसके बाद कौन आ गया, ए और सी, एक्स प्लस 8 दिन में कंप्लीट काम कर गए। तो ध्यान से देखो, बी सी ने कितने दिन काम करा इसमें, एक्स दिन। अगर ए का यहाँ से एक्स दिन निकाल लूँ तो इसे मैं ऐसे भी समझा सकूँ, तुम्हें ध्यान से लाइन पे क्लियर रखियो, कलर चेंज कर लिया जा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी कह सकूँ, ए प्लस बी और प्लस सी ने एक्स दिन काम कर लिया, उसके बाद में ए ने एक्स प्लस 8 दिन करा, तो ए से 8 दिन अलग करा लिया, उसके बाद रह कौन गया, सी अकेला। तो सी ने कितने दिन काम कर लिया, एक्स प्लस 8 डेज। अब इफिशियंसी सबकी गिवन है, तो टोटल वर्क निकाल लो। तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 10 और 15 25 और 12 37। तो तीनों काम यहाँ से आ गया आपका 37 एक्स प्लस ए का 8 दिन का काम, 8 दाई 80 प्लस सी का एक्स प्लस 8, तो 12 गुना एक्स प्लस 8। अब आपका काम टोटल काम कितना है, 960। देखो 37 और 12 तुम्हारे कितने हो गए, 49। एक्स की वैल्यू निकाल लो, 12 अट्ठे 96 प्लस 80, तो 960 96 प्लस 80 176 हो गया, 96 प्लस 80 176। जैसे इसमें से 176 घटाओगे, 49 एक्स 176 घटाने के बाद तुम्हारा आया 784 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर लो, 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 7 से 16 7 112। तो तुम आपकी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। अब हमें कितना काम कराना है, ध्यान रखना, 3.5 दिन एक्स दिन में किससे कराना, सी से, 3.5। सी का नोटिस करियो, 3.5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी तुम्हारी 16, और किससे काम कराना, सी से। सी की क्षमता कितनी है, 12। इतना काम कर दे, टोटल कार्य का कितना हिस्सा है, अपोन में कितना आ गया, 960 का कितना भाग है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करनी, 12 अट्ठे 96 80, 16 पंजे 80 5, 3.5 है, पॉइंट हटाओ, नीचे कितना ले आओ, 0, तो 35 5 सते 35 और 5 दाई 50, तो 7/10 भाग हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, सी अकेला उस कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है, डी सी से 25% अधिक कम कार्य कुशल है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ से ए का टाइम निकालो, ध्यान से, ए का 2/5 काम हो रहा भाई 12 दिन में, तो पूरा काम होगा 2 6 के 12 6 पंजे 30 दिन में। सी उस कार्य को बी से 12 दिन कम में लेता है, जो सी है वो हमारा बी से, अगर हमने बी का टाइम टी मान लिया तो ये होगा टी माइनस 12 डेज लेगा। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, जो बी है वो हमारा ए से 25%, ये 4 है, 1/4 हो, 4 से 5, कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम, 4 5। अब ए का टाइम गिवन है 30 दिन, 5 6 30, तो यहाँ से 4 6 के 24, बी की वैल्यू 24 आ गई। अब आपकी बी की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 24, तो बी का टाइम 24 हो गया, तो सी का टाइम 24 माइनस 12, कितना टाइम आया, 12 टाइम आ गया। डी सी से 25% कम है, तो डी जो है वो आपका सी से, ये 4 है तो ये 3 है। कैपेसिटी का उल्टा हो गया टाइम, 4 और 3, तो सी का टाइम कितना है तुम्हारा
12, 3 चौक 12। तो यहाँ से डी का टाइम जो आ गया तुम्हारा 4 चौक 16। हमें जो क्वेश्चन बताना चारों को बताना, ए बी सी डी का चारों का टाइम बताना। तो यहाँ से ए बी सी डी, ए का टाइम कितना है 30, बी का टाइम कितना है 24, सी का टाइम कितना है 12 और डी का टाइम कितना है 16। अगर हम इनका एलसीएम मान लें तो एलसीएम आ जाएगा इसका 240। 240 है, तीनों से बताना, 3 अट्ठे 24 प्लस 10, 24 दाम 140, 12 दूनी 24 प्लस 16 से जाएगा ये हमारा 15 बार। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 240 बटे, इनका जब ऐड करोगे ये आएगा आपका 10 और 18 20 38 53 38, 240 बटे 53, 240 एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक व्यक्ति और जुड़ता है, हर अगले दिन एक व्यक्ति और जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो एक व्यक्ति मान लो कोई 20 दिन में पूरा करता है, तो मैंने काम भी कितना मान लिया 20, तो क्षमता कितनी आई प्रत्येक व्यक्ति की? 1 आ गया। अब पहले दिन एक आदमी काम करेगा, दूसरे दिन 2 आदमी काम करेंगे, तीसरे दिन 3 आदमी, इफिशिएंसी तो एक ही है, 3 काम करेंगे, चौथे दिन 4 काम करेंगे, 5वें दिन कितना काम करेंगे 5, और 5 के बाद में ये 5 के 5 व्यक्ति काम करेंगे। तो पहले यहाँ तक देख लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो छठे दिन कौन करेगा? 5 ही काम करेंगे 5 व्यक्ति, अब तो पेयर के रूप में। तो टोटल ऐड करके कितना आ गया ये 20 दिन आ गए। तो दिन कितने लगे? 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन के कार्य के बाद 6 श्रमिक ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, तो यह कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? एमडीएच वाला सवाल है। देखो टोटल काम मान लो 14 आदमियों का काम 18 दिन का था, 5 दिन कार्य है, तो इन 14 आदमियों ने कितने दिन काम करा? 5 दिन। 6 श्रमिक छोड़ के चले गए, तो 14 में से अगर 6 चले गए तो बचे कितने? 8। मान लो इन्होंने x दिन काम करा, अंतिम दिन फिर वे 6 वापसी आ गए, तो अंतिम दिन 14, अरे एक दिन तक इन्होंने करा होगा। तो ध्यान से देखो, इन 14 आदमी ने 5 दिन तो काम यहाँ करा और एक दिन काम यहाँ करा, यानी 6 दिन कर लिया। टोटल टाइम कितना था? 18 दिन। तो इन 14 आदमियों को काम कितने दिन का बचा? 12 दिन का। अब ये काम किससे करवाना? 8 आदमियों से x दिन में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वाई एक कार्य को समाप्त करने में x से 5 दिन अधिक लेता है, एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में कार्य खत्म कर सकते हैं। वाई अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? वाई एक काम को पूरा करने में x से 5 दिन अधिक लेता है, तो ध्यान से कर लो। तो वाई ऑप्शन अच्छा रहेगा भाई, एक x है एक y है। अगर ये t दिन में कर रहा तो ये t प्लस 5 दिन में पूरा करेगा, वे एक साथ मिलकर x प्लस y 6 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो अगर हमसे ऑप्शन से जाएं, एक ऑप्शन 16 है, तो आंसर पूछ रहा है इसमें y का, यानी कि y की वैल्यू t प्लस 5 16 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो तुम्हें मैं एक अप्रोच ही बता रहा, देखो x प्लस वाई, तो एक क्वेश्चन पढ़ा था t² बराबर ए बी वाला, तो इसे इस फॉर्म में लिख लो। मैंने क्या काम करा, एक तो यहाँ ऐड कर दिया, एक तो कर दे यहाँ ऐड, नहीं तो ऑप्शन चल रही हो, तो एक कर लिया हमने सबट्रैक्ट, यहाँ फिर 6 ऐड कर दिया और 6 कर दिया सबट्रैक्ट। तो एक्स्ट्रा कितना है दोनों के टाइम से 6 से t माइनस 6, और ये कितना एक्स्ट्रा है t माइनस 1। तो लॉजिक है 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से फैक्टर आ गया आपका t माइनस 6 और यहाँ से आ गया t माइनस
1। ध्यान से देख लो इनमें कितना गैप है, अगर एक में 6 घटाओ 5 का गैप, तो 9 चौक कितने हो 36, तो 5 का गैप हो गया। तो इन दोनों में छोटा कौन है, t-6 छोटा है, तो यहाँ कितना है 4, तो छोटे को छोटे के बल रख लो, t-6 इजिकल टू 4, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 10। लेकिन आंसर y का पूछ रहा, तो y की वैल्यू कितनी t+5 थी नहीं, तो y का आ जाएगा आपका 10 और 5 15 दिन इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो बाई ऑप्शन चला जाइयो, y की वैल्यू t, वो तुम्हें पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी अकेले एक काम को कम से कम 10 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्रम से होगा। उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और सी ने 10 दिन में काम पूरा कर लिया। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा। बी करता है इस काम को 10 दिन में, जबकि सी इसी कार्य को कितने दिन में करता है 30 दिन में। एलसीएम मान लो यहाँ से 30, तो क्षमता कितनी आ गई भाई 3 और 1। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, बी ने कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी ने मिलकर काम करा, उसके बाद सी ने छोड़ दिया और सी ने 10 दिनों में शेष काम पूरा कर दिया। तो सी का यहाँ से 10 दिन का काम निकाल लो। सी का 10 दिन का काम, सी की क्षमता कितनी है, तो 10 वर्क हो गया, तो बचा कितना काम भाई 20 काम किसने करा होगा, बी ने और सी ने। 3 और 1 4, क्षमता 4 पंजे 20। इसका मतलब बी ने कितने दिन काम करा 5, तो 5 दिन बाद ही छोड़ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि राम अकेला उस काम को करता है तो उसके 4/7 भाग को पूरा कर श्याम के लिए छोड़कर चला जाता है। यदि इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, तो राम जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेला सारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से कर लियो, आरआरबी एनटीपी से क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और होता भी नहीं। इसकी अप्रोच बहुत ध्यान से समझनी भाई। राम और श्याम मिलकर करते हैं इसे 35 दिन में। अब तुम्हें कुछ काम मानना पड़ेगा, तो काम मानना कैसे है, एक तो इस फ्रैक्शन का यूज करना 7 का, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो 35 तो 7 से डिवाइड हो जा, और इस 114 का भी यूज करना, तो 35 इंटू 114 ही मान लो, 35 इंटू 114, चाहे मल्टीप्लाई मत करिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इनकी दोनों की क्षमता कितनी आ गई 114। अब देखो स्टार्टिंग कौन करता है, राम करता है 4/7 काम, जो राम कर रहा। तो फिर इसके बाद में काम किसके लिए बचा, श्याम के लिए कितना काम बचा, 7 में से 4 के 3/7 काम, और इस काम को करने में कितना टाइम लगा दोनों को 114 दिन लगे। तो इसका 4/7 निकाल लोगे, 7 पंजे 35, अब ये 4 गुना करो तो 4 पंजे 20 इंटू 114 आ जाएगा। यहाँ से 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, तो 5 15 इंटू 114 काम इधर आ जाएगा। अब इसमें एक वर्ड मिलेगा, राम की क्षमता जो है श्याम से अधिक है। तो सोचने का तरीका है यो, ये अप्रोच समझनी। मैं कलर चेंज कर लूँ, दोनों की क्षमता कितनी है 114, तो 2 पार्ट करने हैं। तो जब राम बड़ा है किससे, श्याम से, अगर हम ऐसा सोचे दोनों बराबर है तो 57 हो सके, तो राम की वैल्यू 57 से बड़ी होगी और श्याम की वैल्यू किससे होगी 57 से छोटी होगी। तो इन दोनों में एक नंबर कॉमन दिख रहा है, 114 यहाँ 114 यहाँ, तो 19 का टेबल आने की चांसेस है, 19 का 114 हो, तो 19 चौक 76 हो, एक तो 19 चौक 76, एक तो ये सोच लो। अगर 114 में 76 गए तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गए, तो ये बचेगा 38। या तो ये पेयर हो सके, या फिर 19 पंजे 95 और 19 ही कम 19। तो ये यहाँ डाल के देख लो, तो मैं पहले 95 डाल के देख लूँ, इधर से चेक कर लूँ, पहले इधर 19 से भाग लगा के देख लूँ,
19 छिका 114, 6 और 15 छिके 90, यहाँ से मेरे 90 दिन आ गए क्योंकि इनमें से आंसर आएगा। अब जब 114 तो यहाँ कितने दिन आने चाहिए, 24 दिन आने चाहिए। तो इस वाली क्षमता को मैं 95 से भाग दे के देख लूँ, 19 पंजे 95, 19 छिका 114, 5 चौक 20, तो यहाँ से कितने दिन आए 24, तो 24 और 90, 114 इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो हमारा जो कैपेसिटी राम की कितनी 95 और श्याम की कैपेसिटी कितनी 19। अकेले सारा काम पूरा करने में कितना दिन लेगा, राम जो दोनों में अधिक है तो राम का बताना, तो काम कितना है 35 × 114, राम की क्षमता कितनी है 95, 19 पंजे 95, 19 छिका 114, 5 सत्ते 35, 7 छिंग 42, तो राम का जो आंसर आया वो तुम्हारा कितना आया 42। इससे बेस्ट अप्रोच नहीं मिलने वाली कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये भी ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा। अजय और विजय किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अजय अकेले एक काम शुरू करता है और 5/7 काम को पूरा करता है और विजय छोड़ देता है बाकी काम को विजय अकेला पूरा करता है। कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल अजय द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखो यहाँ से एलसीएम मानना ही हुई है, अजय और विजय मिलकर करते हैं 35 दिन में। ये वर्क मानने की कला है बस इसमें। यहाँ 7 का मल्टीपल आना चाहिए और किसका मल्टीपल आना चाहिए 90 का। अब देखो मैं मान लूँगा 35, 7 से तो कट गया, 90 से कटने के लिए यहाँ एक 18 और मान लो क्योंकि 5 तो इसके पास पहले ही है। चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर लियो, 18 पंजे 90, 18 तिया 54 और 9 63, 630 काम आ गया। यहाँ से जब इफिशिएंसी निकाल लोगे तो कितनी आ गई 18। अब देखो लाइन पे समझने की कोशिश करो, कितना काम करा 5/7 किसने करा अजय ने, बचा हुआ काम कितना बचा 2/7 वो किसने करा विजय ने। अगर इसका 5/7 निकाला है, 7 निम 63, 90, 9 पंजे 45, तो 450 काम तो इससे करवाया होगा। बचा कितना 2/7, 7 निम 63, 9 दूनी 18, 180 काम कराया, घटा लो। अब इस काम को करने में कितने दिन लगे 90 दिन। तो थोड़ा कलर चेंज कर दूं, क्लियर हो जा। अब देखो दोनों की इफिशिएंसी जो है 18 है, तो इसके 2 पेयर बनाइए क्योंकि राम इसके अजय की जो क्षमता है वो विजय से ज़्यादा है। तो क्लियर बात है, दोनों बराबर होते तो 9 होते। ये सोचना, अगर दोनों बराबर होते तो 9 होते, या तो इसके पास 10 आ सके, 10 और 8 हो सके, ठीक है, या फिर इसकी 11 से कटता है तो 12 हो सके, 12 और 6 हो सके, 13 14 15 और 3 हो सके। भाई कट भी जाए ऐसे नंबर, तो इनमें सबको वेरीफाई करके देख लो। अगर मैं यहाँ से देख लूँ 10 से मान लूँ, 10 से मानना तो 45, 8 से नहीं कटता 180। अगर 12 मान लूँ या 6 से 36, 18, 30 दिन यहाँ आ गए, 12 से इसे काट दूँ, 60 बार कटना चाहिए, 12 से 72, ये नहीं कटता तो बचा कौन सा ऑप्शन 15 चेक कर लूँगा, 15 से डिवाइड कर लो, 15 तिया 45, 30 दिन आ गया। अब यहाँ से मैं 3 से डिवाइड कर लूँगा, 3 से कितने दिन आ गया यहाँ से 60, तो 60 और 30 90 वेरीफाई हो गया। मतलब ये क्या है इसकी वैलिड इफिशिएंसी है। अब हमें बताना अजय का टोटल काम। अब टोटल काम कितना था 630, अजय की क्षमता कितनी थी 15, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, तो इसका भी आंसर 42 ही है, ऑप्शन नंबर ए। अप्रोच कहीं नहीं मिलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो फिनिश हो गया।